हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पूछना है बताओ। मैं अपना बैचलर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से करा हुआ है, बीएससी आईटी। हम्म। और मेरे को ये जानना था। मेरे बीएससी आईटी में 53% बने हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि मैं आईआईटी जैम के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ इतने परसेंटेज में अप्लाई करने के लिए। एलिजिबल तो हो। हम्म। ओके। तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब 50% आई थिंक। अभी परसेंटेज का कुछ नहीं है, पासिंग इज एनफ। ओके। सर, सेकंड डाउट ये था मेरा कि मैंने अपना एमएससी आईटी से किया हुआ है, बीएससी आईटी से किया हुआ है। तो अब जो 7 सब्जेक्ट्स में से मैं कौन सा ऐसा सब्जेक्ट चूज करूँ जिससे मेरे को जो भी मास्टर्स मैं करूँ आईआईटी से, तो वो टेक्निकल डिग्री में कन्वर्ट हो, या फिर जैसे एमएससी का तो देता नहीं है, तो मेरा टेक्निकली मेरे को हेल्प करे आगे। तो क्या क्या ऑप्शन है मुझे कैसे पता होगा। नहीं, 7 पेपर, 7 पेपर है ना सर। क्या क्या है मुझे कैसे सात पता। पेपर्स में हम्म। सर 7 पेपर में जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो मेरे को ये जानना था कि जैसे मैंने बीएससी आईटी किया है, तो अब मास्टर को परस्यू करने के लिए मैं कौन से पेपर से आईआईटी जैम का पेपर अटेम्प्ट करूं जिससे मेरे टेक्निकल जो चीज वो खुल जाए। ओके, तो कौन से पेपर से जैम तुम देख, तुम पहले सबका सिलेबस देखो ना, तुम्हारे उससे कौन सा अलाइन होता है। उसमें मेन तुम मैथमेटिक्स भी दे सकते हो, स्टैटिस्टिक्स भी दे सकते हो। अब तुम क्या बायोटेक्नोलॉजी दे क्या करोगे, तुम्हारा अगर ये फील्ड है तो तुम्हें देखो, तुम साथ में तुम्हारा, अभी तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें तुम्हारा करियर है, तुम्हें डिसाइड करना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, आगे क्या सब्जेक्ट है। तुम दूसरों से पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम खुद देखो ना तुम्हारा क्या स्ट्रेंथ है। पहले तो मुझे लगता है तुमसे एग्जाम निकलेगा नहीं, जैसा तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना। मुझे लग नहीं रहा तुमसे एग्जाम निकलेगा, पहली बात। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं करना क्या है। तुम पहले, तुम्हें पता हो ना तुम्हारी स्ट्रेंथ, मुझे कैसे पता होगी। अब मैं तुम्हें कहूँ बायोटेक्नोलॉजी में जैम दो, तुम बायोटेक्नोलॉजी में दोगे जैम। नहीं सर। फिर तुम्हें पता है तुमने क्या पढ़ा है, तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है। जो जैम के 7 पेपर्स हैं उसमें से तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अब मैं कुछ भी कह दूंगा, तुम कुछ भी करने लगोगे, बाद में मुझे गाली दोगे। नहीं सर, बात बस ये थी कि उसमें मतलब मेरे को देना होगा तो मैं मैथ से ही दूंगा। हम्म। लेकिन उसमें कोर्सेज जो दिखा रहे थे, सारे आईआईटीज ऑफर कर रहे हैं, वो कंप्यूटर साइंस में थे नहीं। वो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में थे। तो मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो गया कि अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है तो वो मेरे सब्जेक्ट से अलाइन करेगा कि नहीं करेगा। अब हर हर एक आईआईटीज के अगर मैं कोर्स स्ट्रक्चर देखने बैठ गया तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कितना टाइम होगा, कितने कोर्सेज ऑफर पूछा। करते हैं। अरे कितना टाइम हो जाएगा, तुम देखोगे 2 मिनट में पूरा वेबसाइट वो हो जाएगी। इसमें इतना थोड़ी कोर्सेज हैं कि तुम्हें 7 पेपर है, एक पेपर की लिमिटेशंस हैं। एक तो 7 पेपर में तुम्हें क्या लगता है तुम कौन कौन से पेपर निकाल सकते हो, पहले तो ये देखो तुम। ओके। तुम्हें सिलेबस देखे हैं पहले कि क्या क्या सिलेबस किसका है। जी सर। अब तुम इकोनॉमिक्स में एग्जाम दे क्या करोगे। जी सर। तो इसे, मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें खुद पता है कि तुमने क्या पढ़ा है। तुम उसके हिसाब से जी सिलेबस जी। देखो। तुम दूसरों पे क्यों थोप रहे हो, भाई आप मुझे बता दो मैं क्या एग्जाम दूँ। मैं कैसे बताऊँ तुम्हें तुम क्या एग्जाम दोगे। ये तुम्हारा स्ट्रेंथ मुझे कैसे पता है। जो अलाइन, तुम टेक्निकल की बात करो, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स, मुझे लगता है यही दो सब्जेक्ट तुम्हारे प्रेफरेंस हो सकते हैं जो तुम दे सकते हो। कंप्यूटर साइंस में जैम तो है नहीं। कंप्यूटर साइंस में तुम्हें एमएससी करना है तो डेटा साइंस में एमएससी कर सकते हो, उसके लिए जैम एमएस या जैम एमए देना पड़ेगा। फिर जो तुम्हारा कंप्यूटर साइंस में भी एम एस सी एन आई टी में है, तो उसके लिए जैम एम एस ही देना पड़ेगा तुम्हें। ये चीज़ है, और ये सारी बस वेबसाइट पे बस अपडेट्स हैं। बस सर, बस यही जानना था कि मैं अपना प्रेफरेंस क्या रखूं जिससे थोड़ा सा मैं आगे टेक्निकल अपना परस्यू कर सकूं। 2 पेपर जैम में दे सकते हो, वो पेपर तुम जैम एम ए और जैम एम एस में दो, है ना। उसमें ये ओके है, सर।
उसमें तुम्हारा थोड़ा सा वो मैथ स्टैट्स है ना, इसमें आता है। जैम मैथमेटिक्स सिर्फ मैथमेटिक्स आती है, स्टैटिस्टिक्स नहीं आती है। जैम ठीक है सर। स्टैटिस्टिक्स में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों है। अब वेबसाइट पे हम्म। जाओ, तुम देखो उसमें बिल्कुल क्लियर है, बहुत ज़्यादा इतने ऑप्शंस थोड़ी, 10 लाख ऑप्शन थोड़ी है। जैम एमएस से 3-4 ऑप्शन है, जैम एमए से तुम्हारे पास 30-40 ऑप्शन होंगे। अब वो एक क्लिक पे आ जाएगा, ऐसा थोड़ी तुम्हें जाके 10 साल तक उसमें रिसर्च करना है। कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट में सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी, किस कोर्स से क्या एडमिशन होगा। लेकिन तुम्हें ठीक मेहनत है खुद सर। से करना नहीं है। इसमें देखो जैम वेबसाइट पे, तुम जैम 25 की वेबसाइट अभी खोल लो, 26 में तो डिटेल्स आई नहीं है। 25 की वेबसाइट पे तुम अगर जाके सीट मैट्रिक्स देखो, यहाँ जाओ सीट मैट्रिक्स में खोलो, ये सीट मैट्रिक्स में खुद दिख जाएगा किस जैम पेपर से क्या मिलेगा। अब भाई 7 जैम पेपर है, तुम एक एक करके क्लिक कर लो। अब क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो मैं कौन सा जैम दूँ, अब मैं तुम्हें क्यों बोलूंगा तुम बायोटेक्नोलॉजी दो, क्या तुम खुद पे अपना डिसीजन लो ना। तुम केमिस्ट्री में जैम दोगे क्या करोगे, जब तुमने आईटी में एमएससी किया है? क्या तुम इकोनॉमिक्स में जैम दोगे या जूलॉजी में दोगे? तो ये सब इसलिए मुझे अजीब लगा ना, तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन सा जैम दूं, मतलब ये एक तो ओपन क्वेश्चन हो गया, वैसे हो गया कि तुम अब ना मैं तुम्हें जानता हूँ पर्सनली, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा कि तुम क्या जैम दो। तुम्हें देखना है कि तुम्हारे सब्जेक्ट के हिसाब से क्या अलाइंड है, तुम्हें स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है ना। तो तो मेनली सर तुम्हारा जो तो सर हम्म मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक ही अलाइंड है सर। तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स दो, क्या दिक्कत है। तो मैथमेटिकल तुम कह रहे हो इसे रिसर्च करने में इतना टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा, कितना टाइम लगा मुझे। पांच तुम्हारे पांच पास आईआईटीज आएंगी सर। इतना ही ऑप्शन तुम्हारे पास है, इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं आईआईटीज में। फिर एनआईटीज में हाँ। जाना है तो सीसीएमएन की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके देखो क्या क्या ऑप्शन है। तो मेनली एनआईटी त्रिची में एमएससी कंप्यूटर साइंस है, एनआईटी वारंगल में एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, ट्रिपल आईटी लखनऊ में एमएससी डेटा साइंस है, ट्रिपल आईटी ग्वालियर में एमएससी डेटा साइंस है, और 2-4 एनआईटी है जहाँ एमएससी मैथमेटिक्स है, जैसे एनआईटी मेघालय है, एनआईटी दुर्गापुर है, या डिफरेंट एनआईटीज़ में एमएससी मैथमेटिक्स हैं। तो ये सब तुम्हारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो उसमें बहुत टाइम नहीं ठीक है। लगेगा। मैथमेटिक्स दोगे, मैथ बहुत सारे कोर्स कॉमन है, ये मैथमेटिक्स से भी यहाँ एडमिशन होता है, यहाँ मैथमेटिक्स से भी एडमिशन होता है, यहाँ मैथमेटिक्स से भी एडमिशन होता है। यही 2 पर्टिकुलर कोर्सेज जहाँ सिर्फ एमएस से एडमिशन होगा। यही चीज़ तुम एमए खोल लो, मैथमेटिक्स खोल लो, मैथमेटिक्स से भी तुम कर सकते हो। अब मैथमेटिक्स के लिए देखो तुम्हारे पास उसमें कितने ऑप्शन ऑप्शंस हैं। ज्यादा है सर। तो इसमें इतने ऑप्शन तुम्हारे पास है, कितने ऑप्शंस हैं, यहाँ टोटल 28 ऑप्शंस तुम्हारे पास है। अब इसको हम्म। बैठ के देखो कि तुम्हें किस में एडमिशन लेना है, उसके हिसाब से तैयारी शुरू करो। तुम कितने कॉम्पिटेंट हो ये देखो, नहीं हो तो बनो। ये सब तरीका है, ये थोड़ी कि मैं तुम्हें कह दूंगा ये तैयारी कर लो तुम निकाल लोगे। तो इस्मार खान थोड़ी हो तुम, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे कहानी मतलब पूछने से थोड़ी एग्जाम निकलेगा। इसीलिए बैठ के थोड़े से एफर्ट्स मारना शुरू करो, ऐसे ही कुछ भी पूछना मत शुरू कर दो कि मैं क्या एग्जाम दूं, जैसे आप जो बोल दोगे वो निकाल दूंगा मैं, ऐसे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है। बैठ ठीक के है सर। पढ़ाई करो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो तुम जैसे हैं मार्केट में, compete करना पड़ेगा उनके लिए, ठीक है। तो इसलिए बैठ के ओके सर। थोड़े ऑनलाइन रिसर्च करो, पढ़ाई शुरू करो, कोई पर्टिकुलर क्वेरीज हो ये पूछो, है ना। यहाँ पे ये कोई क्वेश्चन पूछने का मुझे मतलब नहीं लगा कि मैं कौन सा जैम दूं, मतलब ये क्या मतलब है मैं कौन सा जैम दूं, मतलब ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है। और तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हारा करियर है, ठीक है।